नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज रांची में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की यात्रा पर। भारतीय रेलवे छठ पूजा के दौरान सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 145 अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में आंधी और गरज के साथ तेज बारिश की संभावना जताई और न्यूजीलैंड ने तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को 25 रनों से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीता। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज झारखंड के रांची में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि राज्य में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वहां समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, लेकिन जनजाति इसके दायरे में नहीं आएगी। श्री शाह ने कहा है कि संथाल परगना क्षेत्र के बांग्लादेशियों को घुसपैठ रोकने के लिए नियम बनाए जाएंगे, क्योंकि इससे राज्य की जनसांख्यिकी में बदलाव हुआ है। घुसपैठियों ने जनजातीय महिलाओं से विवाह करने के बाद जनजातियों की जमीन छीन ली है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में कानून बनने के बाद जनजातियों की भूमिका उन्हें लौटा दी जाएगी। श्री शाह ने कहा है कि ये चुनाव झारखंड के भविष्य को सुनिश्चित करने का चुनाव है। श्री शाह ने कहा कि राज्य में प्रत्येक महिला को गोगो दीदी योजना के अंतर्गत हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। सभी परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा और दीपावली तथा रक्षाबंधन के अवसरों पर 2 सिलेंडर निःशुल्क दिए जाएंगे। प्रत्येक बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को 2 वर्ष तक प्रति माह 2000 रुपए दिए जाएंगे। श्री अमित शाह ने बताया कि 5 वर्ष में 5 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। सरकारी नौकरियों के खाली पड़े 2,87,000 पद समयबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री ब्रिस्बेन जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। वे कैनबेरा में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्री स्तरीय संवाद की 15वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन में दूसरे रायसीना दाऊद अंदर के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में डॉक्टर जयशंकर 8 नवंबर को सिंगापुर जाएंगे। इस दौरान वे आसिया भारत थिंक टैंक की 8वीं गोलमेज वार्ता को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय सूचना प्रसारण, रेलवे और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव 1 दिन के केरल दौरे पर आज सुबह कोच्चि पहुंचे। उन्होंने रेलवे से संबंधित बुनियादी ढांचा, अमृत भारत एक्सप्रेस और स्टेशन विकास परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए विशेष रेलगाड़ी से अलुवा से कोझिकोड तक की यात्रा की। कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर वे पलक्काड़ रेल संभाग की जारी विकास परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। श्री वैष्णव आज कोझिकोड में दैनिक पत्र जन्मभूमि के स्वर्ण जयंती समारोह के तहत आयोजित ज्ञानोत्सव का भी शुभारंभ करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आज केरल में वायनाड संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार का एक और दौरा किया। दोनों नेताओं ने मनंथावाड़ी में एक सार्वजनिक बैठक में भाग लिया। प्रियंका ने वलाड़ में एक जनसभा को संबोधित किया। उनका कोरोम और थारियौड़ में भी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है, जबकि राहुल गांधी आज आड़ेकोर में एक और बैठक को संबोधित किया। त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध के तहत आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से देश के विभिन्न भागों के लिए लगभग 20 विशेष रेलगाड़ियां चल रहा है। इनमें दरभंगा, बरौनी, पटना, कटरा, मुजफ्फरपुर, बलिया, कामाख्या और आजमगढ़ के लिए विशेष ट्रेन शामिल है। आकाशवाणी से बातचीत में रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक प्रचार दिलीप कुमार ने बताया कि आज भी कई विशेष गाड़ियां चलाई जा रही है। छठ पूजा के लिए 145 अतिरिक्त रेलगाड़ियां इस महीने की 2 से 8 तारीख तक चलाई जा रही है। इस प्रकार प्रतिदिन लगभग 2 लाख अतिरिक्त यात्रियों के लिए रेल यात्रा सुगम बनाई जा रही है।
रेलवे ने त्योहारों के दौरान 1 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच लगभग 7,000 विशेष रेलगाड़ियों की व्यवस्था की है। त्योहारों के दौरान यात्रियों की मांग को देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे इस वर्ष यात्रियों की सुविधा के लिए 860 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। इस क्षेत्र में आज कुल 33 विशेष गाड़ियां चल रही है। ये विशेष गाड़ियां तिरुपति, काचीगुड़ा, काकीनाडा, हैदराबाद, सिकंदराबाद, विशाखापट्टनम, गोरखपुर, बेंगलुरु और पटना के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर चलाई जा रही है। उत्तराखंड में स्थित विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए। धाम के कपाट आज भैया दूज के पावन अवसर पर वैदिक मंत्रों के साथ विधि विधान के अनुसार शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस मौके पर केदारनाथ में 15,000 से अधिक श्रद्धालु मौजूद रहे। इस यात्रा का काल में रिकॉर्ड 16.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ धाम की यात्रा की। कपाट बंद के लिए मंदिर को दीपावली पर लगभग 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। कपाट बंद होने के साथ ही बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए रवाना हुई। मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में आंधी और गरज के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की। अगले 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने की संभावना है। इस महीने की 5 तारीख को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली और एनसीआर में अगले 2 से 3 दिनों में सुबह और रात में धुंध और हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इधर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार बेहद खराब बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दोपहर 12 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 379 रहा। पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कोलंबिया में पार्टियों के सम्मेलन की 16वीं बैठक में भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति और योजना NBSAP का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने इसे अद्यतन करने में भारत के संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। इस योजना के अंतर्गत पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने की कार्यनीति की रूपरेखा तैयार की जाती है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह कार्य योजना 2050 तक प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की दीर्घकालिक दृष्टि के साथ 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। यह दस्तावेज पिछले महीने की 30 तारीख को जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज माओवादियों के हमले में 2 पुलिस कांस्टेबल घायल हो गए। ये जगरगुंडा शहर के साप्ताहिक बाजार में ड्यूटी पर थे। इसी दौरान माओवादियों ने इन पर हमला किया। इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डूमा बोको को बोत्सवाना का राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि वे भारत और बोत्सवाना के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ घनिष्ठ सहयोग से काम करने के लिए उत्सुक है। बांग्लादेश में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन ने दैनिक अमर देश के संपादक महमूदुर रहमान को संगठन में टिप्पणी के लिए अगले 7 दिनों के भीतर देश में माफी मांगने को कहा है। ढाका में संवाददाताओं से बातचीत में इस्कॉन के महमूदुर रहमान की टिप्पणियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बांग्लादेश सभा सभी धर्मों और समुदायों के बीच शांतिपूर्ण समन्वय बनाए रखने के लिए उचित कार्रवाई करे। और न्यूजीलैंड में भारत के साथ 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। मुंबई में आज खेले गए तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में उसने भारत को 25 रनों से हराया। जीत के लिए 147 रन के जवाब में भारत की टीम 121 रन पर सिमट गई। न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने 4 विकेट लिए। कप्तान रोहित शर्मा मात्र 11 रन पर आउट हो गए, जबकि शुभमन गिल और विराट कोहली केवल 1-1 रन ही बना पाए। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 235 रन और दूसरी पारी में 174 रन बनाए थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।